कि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम औसत के आगे का चैप्टर देखेंगे कि औसत को आगे कैसे हल करना है। औसत का बेसिक सूत्र होता है एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर, योग बटे संख्या। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि जब भी औसत का थ्योरी का प्रश्न आएगा तो उसमें हम लोग अक्सर क्या निकालते हैं, योग। ठीक, और योग कैसे निकलता है, तो योग बराबर संख्या गुणे औसत होता है। तो जब किसी प्रश्न में संख्या और औसत देगा तो हर बार आप क्या निकाल लेना, योग। हर बार योग निकालिए, फिर आगे जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसा वैसा करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जब किसी समूह में या क्वांटिटी में, जब किसी समूह में या क्वांटिटी में एक अधिक हो जाता है या एक कम हो जाता है, जब किसी समूह या क्वांटिटी में एक अधिक या एक कम होता है तो उसी को प्रश्न में पूछा जाता है। उससे संबंधित जो भी होगा उन प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्र का औसत 14 है। छात्रों की संख्या 36, इनका औसत 14, तो क्या चीज छूट गई, योग। 36 गुणे 14 होता है 504। 36 छात्र, औसत 14, तो योग 504। ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षक की आयु शामिल करने पर पहले लोगों की संख्या कितनी थी, 36। सदस्यों की संख्या 36, उसमें शिक्षक को शामिल करें तो 36 से कितना हो जाए, 37। पहले छात्रों की संख्या 36, शिक्षक को शामिल करने पर तो कुल संख्या कितनी, 37। आगे बोलते हैं औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि, 1। पहले औसत कितना था, 14। अब औसत आयु में वृद्धि हो गई तो औसत आयु कितनी हो गई, 15। पहले सदस्य कितने थे, 36, शिक्षक को शामिल किए तो संख्या 37। पहले औसत कितना था, 14। 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो औसत कितना हो गया, 15। तो योग 15 गुणे 37, 555। प्रश्न बोलता है शिक्षक की आयु क्या थी, थोड़ा ध्यान देंगे। पहले कितने थे, 36, बाद में कितने हो गए, 37। तो यहां कितने का अंतर है, 1। और वो एक कौन है, शिक्षक। तो यहां देखने से समझ में आ रहा है कि पहले और अब में कितने का अंतर है, 1। और 555 में से 504 को घटाएंगे
555 में से 504 को, बड़े से छोटे को, तो कितना आएगा? 140। तो ये एक कोण है। फिर से 36 छात्र का औसत 14, तो योग 504। शिक्षक को शामिल किए तो 36 से संख्या कितनी हुई? 37। 37 संख्या औसत में एक की वृद्धि, तो 14 से 15, 37 का 15 से गुणे 555। यहाँ कितने का अंतर है? एक। और वही एक क्या है? शिक्षक। तो यहाँ भी बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 55 में से 4 जाएगा, तो बचेगा कितना? 51। तो वो नया शख्स कौन था? शिक्षक, जिसकी वजह से कितने का फर्क नजर आया? 51। तो यहाँ कितने का अंतर था? एक। और वही शिक्षक था। और यहाँ कितने का अंतर था? 51। तो शिक्षक कितने वर्ष का था? तो उत्तर 51। इसकी बहुत सी ट्रिक आती है, कई लोग ट्रिक ही पढ़ाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार बदल जाता है, कभी कम कभी अधिक, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। तो इससे अच्छा बेसिक बनाइए, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। तो सूत्र मत रटिए, क्योंकि बहुत नियम कानून होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन करिए, जल्दी से उत्तर ले आइए, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। छात्रों की संख्या 20, उनका औसत 10, तो योग 200। आगे, अध्यापक की आयु को शामिल करने पर, अध्यापक की आयु शामिल, तो छात्र थे 20, अध्यापक को शामिल करेंगे तो 21। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि? 1 वर्ष। संख्या 21 हो गई, औसत आयु 1 वर्ष अधिक 10 से 11, तो योग कितना होगा? 231। अब आराम से यहाँ देखिए, पहले बात कितने की हुई थी? 20, बाद में संख्या 21, तो यहाँ कितने का फर्क है? 1। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ 1 का अंतर है तो यहाँ भी अंतर करेंगे, बड़े से छोटा 231 में से 200 माइनस करेंगे तो 31। तो वह अध्यापक क्या था? एक आदमी, तो उसका अंतर कितना आया? 31। तो अध्यापक की उम्र 31 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कैंप में 10 सैनिकों का औसत वजन 46 किलोग्राम था। 10 सैनिक, औसत वजन 46, संख्या 10, औसत 46, तो योग 460। कैप्टन के भार को शामिल करने पर, पहले 10 लोग थे, कैप्टन को शामिल करेंगे तो 11, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि, 1 किलोग्राम वृद्धि, तो 46 से 1 वृद्धि, तो 47। कैप्टन शामिल किए तो 11 लोग, वृद्धि 1 की तो 47, तो योग कितना हुआ? 517। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ें फटाक से समझ में आती हैं। कितने का अंतर है?
एक, वो एक कौन है? कैप्टन। पहले 10 थे, फिर 11 हुए, कितने का अंतर? एक, तो ये हुआ कैप्टन। जब इधर माइनस करते हैं तो इधर भी करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 57। तो कैप्टन का भार कितना था या वजन? तो उत्तर क्या होगा? 57 kg। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का औसत भार 75 किलोग्राम है। क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी मतलब कितने लोग? तो एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो 11 खिलाड़ियों का औसत 75, सभी खिलाड़ी मतलब 11, औसत 75, तो योग 75 गुणे 11 होता है 825। आगे बोलता है कप्तान के टीम छोड़ने से खिलाड़ी कितने हैं? 11। कप्तान टीम छोड़ेगा तो कितने खिलाड़ी? 10। औसत भार में एक की कमी, तो 75 से भार कितना हो जाएगा? 74। कितने की कमी? एक की। तो 10 गुणे 74, 740। यहाँ कितने का फर्क है? एक। एक मतलब कप्तान, इधर एक का फर्क, इधर भी माइनस करेंगे। 5, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 0, तो कितना आया? यहाँ कैप्टन 1 और इसका अंतर 85, तो कैप्टन का भार कितना था? तो उत्तर 85 kg था। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों का औसत रन 64 है। क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों का औसत रन 64 है। पारी 9, औसत 64। 9 पारियां, औसत 64, तो टोटल स्कोर 9 गुणे 64, 576। 9 पारियों का औसत 64, तो टोटल 576। 10वीं पारी में कितना रन बना है? 10वीं पारी में कितना रन बना है जिससे औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाए? कितने की वृद्धि? 2। पहले औसत कितना था? 64, 2 की वृद्धि मतलब 66, तो ये हो गया 660। 9 पारियों का औसत 64, तो 576। 10वीं पारी में कितना रन बना है कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? तो यहाँ कितने का अंतर है? 1। तो यहाँ कितने का अंतर है? इसको माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, फिर 15 में से 1 हासिल चला गया, यहाँ क्या बचा? 5। 15 में से 7 गया 8, तो उसे कितना रन बनाना चाहिए कि 2 रनों की वृद्धि हो जाए? तो उत्तर 10वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए? 84, तो उत्तर होगा 84। अगला प्रश्न ध्यान से। 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी का औसत दिया है ना, कितना? 25 वर्ष।
ध्यान से, कब का है? 3 वर्ष पूर्व। हस्बैंड वाइफ का एवरेज कितना है? 25। एवरेज कब का है? 3 वर्ष पूर्व। जबकि हम नियम जानते हैं एज का वर्तमान पता होना चाहिए, तो इसका वर्तमान देखेंगे। हस्बैंड वाइफ का वर्तमान औसत कितना? 25 + 3 कितना हो गया? 28। 3 वर्ष पूर्व का औसत था 25, तो इनका वर्तमान औसत क्या होगा? 25 और 3 28। अब आगे सीधे कंडीशन पे आते हैं। हस्बैंड वाइफ मतलब 2 लोग, तो हस्बैंड वाइफ मतलब 2 का औसत 28, तो इसका योग 28 दूनी 56। हस्बैंड वाइफ का एवरेज 28, तो 2 लोग का 28, तो टोटल 56। फिर बोलता है परिवार में एक बच्चा, तो हस्बैंड वाइफ चाइल्ड होने से एवरेज, आज एवरेज कितना है? 20। हस्बैंड वाइफ का प्रेजेंट एवरेज 28, तो टोटल 56। परिवार में एक बच्चा, तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड एवरेज 20, तो 3 लोगों का 60। यहाँ नज़र आ रहा है ना? हस्बैंड वाइफ को माइनस करें तो क्या बचेगा? चाइल्ड। तो जब इधर चाइल्ड बचेगा तो इधर 60 में से 56 माइनस होगा, तो कितना बचेगा? 4। तो उत्तर बच्चे की आयु कितनी होगी? तो 4। इस बात का ध्यान रखें कि ये पूर्व था, उसको पहले क्या बनाए? वर्तमान, क्योंकि एज के टॉपिक में वर्तमान मेन होता है। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व का एवरेज 25, तो वर्तमान एवरेज 3 की ऐड तो 28, पति पत्नी का 26, तो योग 56, 28 का 56, पति पत्नी और एक बच्चा एवरेज 20, तो 60, पति पत्नी को माइनस किए तो बचा बच्चा, 60 में से माइनस किए तो 4, बच्चे की उम्र 4 वर्ष। अगला प्रश्न, किसी कैंप में 25 सैनिकों का औसत भार 52 किलोग्राम। सैनिकों की संख्या 25, औसत भार 52। 25 सैनिक, औसत भार 52, तो योग 13, 25, 13 चौके 52, 1300। सैनिक 25, औसत 52, तो योग 1300। आगे लिखता है एक सैनिक के चले जाने से, तो पहले थे 25, एक चला गया 24। औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी आ जाती है। औसत भार में 1 किलोग्राम कमी, तो 52 से 1 कम 51, तो योग 1224। पहले सैनिक कितने थे? 25, बाद में 24, कितने का फर्क? 1। आगे तो इधर कितने का फर्क आ गया? 10 में से 4 गया 6,
9 में से 2 गया 7, तो उस सैनिक का भार क्या था? तो उत्तर 76 किलोग्राम था। तो यहाँ कितने का फर्क है? एक नजर आ रहा है और उसी को ज्ञात करना है। तो इधर एक का फर्क, तो इधर भी बड़े छोटे को माइनस करेंगे, तो 1300 में से 1224 माइनस करेंगे तो आएगा 76। तो उस सैनिक का वेट कितना था? तो 76। अगला प्रश्न देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कितने का अंतर था? एक अधिक या एक कम। अब जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, उसमें 2 अधिक या 2 कम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र, औसत आयु 8, तो योग 48। 6 पुत्रों का औसत 8, तो योग 48। आगे, 6 पुत्र, माता पिता, फादर मदर, 6 पुत्र माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष। तो कितना हो गया? 6 और 2 8, संख्या कितनी होगी? 8। 8 लोगों का एवरेज 22, तो ये हुआ 176। अब थोड़ा आराम से देखिए, पहले सदस्य कितने थे? 6, तो उसका योग कितना था? 48। अब सदस्य कितने हैं? 6 बेटे और माता पिता, मतलब 8, और कितना है? 176। तो इसमें से अगर 6 को माइनस करें तो किसका टोटल बचेगा? फादर मदर। इसमें से 6 माइनस किए तो मदर फादर का टोटल बचा, तो इधर माइनस करेंगे तो इधर क्या बचेगा? 6 में से 8 गया 8, फिर 6 में से 4 गया 2, तो 128। तो रिजल्ट आया मदर फादर का टोटल कितना? 128। प्रश्न आगे बोलते हैं, पिता माँ से 8 वर्ष के बड़े हैं, तो डायरेक्ट फादर मदर का योग 128। पिता माँ से, तो माँ अगर एक्स है तो पिता 8 वर्ष बड़े हैं, तो एक्स प्लस 8 बराबर 128। जल्दी जल्दी करते हैं। एक्स एक्स 2x, 8 इधर जाके माइनस होगा 120, तो 1x बराबर 60। 1x बराबर 60। प्रश्न ने बोला माँ की उम्र क्या है? तो उत्तर, माँ को हमने x माना, तो माँ की उम्र 60 वर्ष। तो यहाँ कितने का फर्क था? 2 का। पहले जो पढ़ रहे थे कितने का फर्क था? 1 का। तो अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें 2 का फर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक क्रिकेटर के 40 पारियों का औसत 50 रन था। 40 पारी का औसत 50 था, तो 40 पारी का औसत 50, तो टोटल स्कोर 9000। हमेशा एवरेज लेते हैं ना। इसके अधिकतम और इसके न्यूनतम रन से 172 अधिक है। यदि दोनों पारियां निकाल दी जाए तो शेष 38 पारी का औसत 48 होगा। तो
शेष 38 पारी का औसत 48 है। दो पारियों को छोड़ दें तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है, तो इसका योग होगा 1824। एवरेज लिखते हैं। कितनी पारियों का फर्क है? 2। यहाँ कितने का अंतर है? 176। ध्यान से, 40 पारियों का औसत 50। दो पारी छोड़ दें तो शेष 38 का औसत 48, तो योग 1824। किन दो पारियों का योग है? ये किन दो पारियों का योग है? तो हमने कौन कौन सी पारी छोड़ी थी? अधिकतम और न्यूनतम का योग 176। प्रश्न ने बोला है अधिकतम पारी न्यूनतम से 172 अधिक है। थोड़ा देर के लिए ध्यान से माना न्यूनतम पारी x, तो अधिकतम पारी 172 अधिक है। तो माना न्यूनतम पारी x, अधिकतम पारी 172 और दोनों का टोटल 176। कैलकुलेट किए x 2x, 176 में से 172 माइनस हुआ, 2x बराबर 4, तो 1x बराबर 2। तो ये क्या है? तो उत्तर ये न्यूनतम पारी, न्यूनतम रन। प्रश्न ने क्या बोला? अधिकतम रन क्या है? तो अधिकतम रन कितना है? x और 172, तो 2 प्लस 172, आंसर 174। तो ये 174 क्या है? अधिकतम पारी। फिर से देखते हैं। 40 पारियों का औसत 50, तो योग 2000। दो पारी छोड़ के कौन सी दो पारी? अधिकतम न्यूनतम, शेष 38 का 48। कैलकुलेट किए कितने का अंतर है? 2। कितने का अंतर? 176। तो ये 176 किसका योग है? न्यूनतम अधिकतम का। माना न्यूनतम पारी x, तो अधिकतम 172 अधिक, तो x प्लस 172। कैलकुलेट किए x बराबर 2, 2 मतलब न्यूनतम, तो अधिकतम पारी x प्लस 172 टोटल 174। तो आंसर अधिकतम स्कोर 174, न्यूनतम स्कोर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत रन 62 रन है। 64 पारी का औसत 62 है। क्रिकेट खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 है, तो इसका योग 3968। अधिकतम अंकों उसके न्यूनतम अंकों से 180 रन ज़्यादा है। अधिकतम न्यूनतम से 180 ज़्यादा है। यदि दोनों पारियां छोड़ दें तो शेष पारी का औसत 60 है। दो पारियां छोड़ दें तो ये हो गया 62, और लिखा है इसका औसत कितना होता है? 60।
तो दो पारियों का औसत छोड़ दें, दो पारियों को छोड़ दें तो 64 में से 2 गया 62, उसका औसत रन 60 है, तो 62 पारियों का औसत 60, तो 3720 आराम से। कितने का फर्क है? 2। यहाँ कितने का फर्क है? 8, 4, 2। 2 पारियों का फर्क और यहाँ 248 का फर्क। तो ये कौन सी 2 पारी है आप बताइए, कौन सी? तो ये 2 पारियां हैं क्या? हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग 248 है। तो ये 248 क्या था? हाईएस्ट रन लोवेस्ट रन का टोटल 248। माना लोवेस्ट रन x, माना लोवेस्ट x, तो हाईएस्ट 180 अधिक, तो लोवेस्ट x तो हाईएस्ट 180 अधिक, उन दोनों का टोटल कैलकुलेट किए। 2x 248 माइनस 180 के 1x 8, 14 में से 8 गया 6, तो 2x बराबर 68, तो 1x बराबर 34। तो ये 34 क्या है? x मतलब लोवेस्ट, 34 क्या है? लोवेस्ट। तो हाईएस्ट स्कोर क्या होगा? हाईएस्ट स्कोर 34 प्लस 180 मतलब 214। तो लोवेस्ट स्कोर 34, हाईएस्ट स्कोर 214 होगा। तो यहाँ पर कितनी पारियों का फर्क था? 2। कौन कौन सी? तो उसने बोला है अधिकतम न्यूनतम को छोड़ के। तो यहाँ कितने का अंतर है? 2। हाईएस्ट लोवेस्ट का टोटल 268, माना लोवेस्ट x तो हाईएस्ट इतना, कैलकुलेट किए तो लोवेस्ट 34, हाईएस्ट 214 होगा। अगला प्रश्न भी सेम है, जल्दी से करते हैं। 42 पारियों का औसत 30 है। पारी 42, औसत 30, 4 3 12, 1260। पारियां 42, औसत रन 30, तो कुल योग 1260। अधिकतम न्यूनतम पारी का अंतर 100 है। दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो पारी हटाए तो 40, एवरेज 28, तो ये होगा 1120। एवरेज 28, 2 पारियां छोड़ के तो 40 पारियों का एवरेज 28, तो ये होगा 1120। कैलकुलेट किए कितने का फर्क है? 2। यहाँ कितने का फर्क है? 140। तो ये कौन सी 2 पारियां हटाए थे? तो हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो ये कौन सी 2 पारी थी? हाईएस्ट लोवेस्ट का 140। तो ये किसका था? हाईएस्ट और लोवेस्ट का 140।
बोलता है अधिकतम न्यूनतम में कितना अंतर है, 100। तो अब इसको x मान लेते हैं। माना हाईएस्ट x, तो लोवेस्ट 100 का अंतर है, तो ये x माइनस 100। माना हाईएस्ट x, लोवेस्ट 100 का अंतर, तो -100, तो ये हुआ 2x माइनस का उधर जाके प्लस 240, तो x बराबर 120। प्रश्न ने बोला है अधिकतम रन कितने बनाए, तो यही अधिकतम है 120, क्योंकि हमने x किसको माना है, हाईएस्ट को। तो इस प्रश्न में अधिकतम स्कोर 120 रन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, क्या 2 अधिक या 2 कम, ठीक है ना। इसके पहले क्या देख रहे थे, 1 अधिक 1 कम। चलिए अगला नया टाइप देखते हैं। औसत के अगले प्रश्नों को देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आजकल का एक नया पैटर्न है कि पहले टोटल संख्या दिया होता है, समझिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको पहले बताया 15 संख्या है, कितना बताया, 15 संख्या है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला सामने से 7 संख्या है। फिर मैं बोला पीछे से 7 संख्या है। मैंने पहले कितनी संख्याएं बताई, 15। सामने से कितना, 7, पीछे से कितना, 7। तो जब 15 संख्याओं को मैंने बताया और उसी को मैंने पार्ट पार्ट में बताया, उसी को आगे से पीछे से, तो मैंने 7 7 कितना बताया, 14। टोटल संख्या कितनी थी, 15, पार्ट पार्ट में 14। तो एक प्रश्न आएगा जिसमें टोटल संख्या होगी और आगे पीछे से पार्ट, या तो एक कम कर देगा या तो ज़्यादा। तो यहाँ एक कम हो गया, 15 था 14 हो गया। तो किसी संख्या का पार्ट, आगे मैंने आपको बताया 9 संख्या। फिर मैंने बोला सामने से 5, पीछे से 5, 5 और 5 10। मैंने आपको कितना बोला, 9 संख्या। फिर मैंने बोला सामने से 5, पीछे से 5, तो टोटल कितना हो गया, 10। तो ऐसे कुछ पैटर्न आते हैं। तो जब ऐसा पार्ट पार्ट में आए तो पहले पार्ट का टोटल करिएगा। जब कुल संख्या को आगे और पीछे से पार्ट पार्ट में बताए तो पहले पार्ट का टोटल करते हैं, फिर पार्ट को टोटल को देखते हैं कि वो एक अधिक है या एक कम। तो फिर अधिक में से कम को क्या करना है, माइनस। लेकिन पार्ट पार्ट में ना, आगे से और पीछे से, टोटल संख्या के बाद पार्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 संख्या का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65। फिर आगे प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। फिर आगे लिखता है अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है।
पहले कितनी संख्याएं दिया? 5, उसका औसत 65। प्रथम दो मतलब सामने से दो का औसत 81, पीछे से दो का औसत 38। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं थी? 5, और आगे और पीछे से कितना बताया? 2 और 2 4। तो हमेशा पार्ट का टोटल करते हैं पहले। किसका? पार्ट का। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कम था या अधिक था। तो इसका औसत तो योग 325, इन दो का औसत 81, तो योग 162, 2 का 38, तो योग 76। संख्याएं कितनी थी? 5, पार्ट पार्ट में कितना है? 4, आगे से पीछे से। तो पहले पार्ट का टोटल करते हैं। किसका टोटल? पार्ट का। तो 6 और 2 8, 7 6 13, 2 और 1 3। तो पार्ट का टोटल 238। टोटल संख्याएं कितनी थी? 5, उसका योग कितना था? 325। आगे पीछे से संख्याएं कितनी हुई? 4, और उसका योग 238। एक संख्या मिस है ना, तो वो एक संख्या जो मिस है, जो एक संख्या मिस है उसको घटाएंगे बड़े से छोटा। तो 325 माइनस 238, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गया 8। तो वह संख्या चाहे वो कोई सी भी हो, अपने को नहीं मालूम कितनी होगी, तो उत्तर 87। तो वो संख्या कौन सी है? तो प्रश्न ने बोला तीसरी। तो हमेशा टोटल संख्या, फिर पार्ट पार्ट, आगे पीछे से। पार्ट का पहले टोटल करते हैं। तो ये 2 2 4, और इसका योग 238। 5 में से 4 की जानकारी है, एक नंबर मिस है, और कौन सा नंबर इससे मतलब नहीं। तो वह संख्या बराबर बड़े में से छोटे को माइनस किए, तो उत्तर 87। तो इसका उत्तर 87 होगा, तीसरी संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 68 है। संख्याएं 13, औसत 68। इनमें से प्रथम 7 का औसत 63 है। प्रथम 7 का औसत 63, और अंतिम 7 का औसत 70 है। तो ये हमारे पास प्रश्न है। 13 संख्याओं का औसत 68, प्रथम 7 का औसत 63, अंतिम 7 का औसत 70। टोटल संख्याएं कितनी थी? 13। पार्ट पार्ट में, तो पहले पार्ट का टोटल करते हैं। तो ये पार्ट का टोटल किए, तो ये कितनी संख्याएं हो गई? 14। चलिए सबका योग निकालते हैं। 13 गुणे 68, 8 तिये 24, 884। 7 गुणे 63, 441। 7 गुणे 70, 490। इन दोनों को जोड़े तो ये हुआ 931। पहले कितनी संख्याएं थी? 13। 13 संख्याओं का औसत 68, तो 884। पार्ट पार्ट में 7 और 7 14, बताया था 13, पार्ट पार्ट में हो गया 14, एक अधिक। सबसे पहले पार्ट का टोटल करते हैं। तो 7 7 14, और इसका योग 931। कितने का फर्क नजर आ रहा है?
13 था, बाद में 14 हो गया, कितने का अंतर है? 1। और वो जो भी है, 7वीं संख्या जो भी पूछ रहा है, सीधे सीधे ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा उत्तर 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ टोटल था 13, पार्ट पार्ट में 14, मतलब 1 अधिक, तो 1 का फर्क है। ज़्यादा में से कम को घटाए तो कौन सी संख्या? तो उत्तर 7वीं संख्या 47 होगी। एक अगला प्रश्न आपके सामने है। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणाम का औसत 50, तो इसका योग 550। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49, तो योग 294। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52, तो 312। तो ये डिटेल है हमारे पास। 11 परिणामों का औसत 50, तो योग 550, 6 का 49, प्रथम, अंतिम 52, तो 312। पार्ट पार्ट का टोटल करते हैं, तो ये 12, और इस पार्ट पार्ट का टोटल करते हैं तो 606। पहले कितनी संख्या दी थी? 11, और पार्ट पार्ट में आगे और पीछे से, पार्ट पार्ट में आगे पीछे से कितनी हो गई? 12। तो जब पार्ट पार्ट हो तो पार्ट का टोटल करते हैं। बताया था 11, पार्ट पार्ट हो गया 12, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो 6वीं संख्या क्या होगी? वो चाहे जो भी हो वही उत्तर आएगा, चाहे वो कोई सी भी हो। तो 606 में से 550 बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 6 में से 6, 10 में से 5 गया 5, तो 6वीं संख्या क्या थी? तो उत्तर 56 थी। वैसे ही एक और प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे। 20 संख्याओं का औसत 50 है। संख्याएं कितनी है? 20, उनका औसत कितना है? 50। प्रथम 4 संख्या है, सामने से 4 संख्या है, उसका औसत कितना है? 64। सामने से 4 संख्या है, एवरेज है 64। अंतिम 15 संख्या का औसत 47। कितना है? 47। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कितनी थी? 20, औसत कितना था? 50। पहली 4, एवरेज 64, अंतिम 15, एवरेज 47। बताया कितना था? 20, पार्ट पार्ट में 15 और 4 19, और जो भी नंबर मिस है वही उत्तर होगा, क्योंकि दिख रहा है 20 था, बताया 19, तो एक कोई नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो इस मिसिंग नंबर को देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ये 47 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया था, ये 45 है। ठीक है, सुधार लेंगे, सुधारेंगे। 15 संख्याओं का औसत 45 है, मैंने गलत उतार दिया था, 47 लिख दिया था। तो 15 × 45
कितना हो गया 675। पहले पार्ट का टोटल करते हैं। तो 15 और 4 कितना हो गया 19। टोटल कितना था 20, जिसमें पार्ट पार्ट में 19, और इसका टोटल 7 6 11 की 1, 7 5 12 1 13, 6 2 8 और 1 9। तो 19 संख्याओं का योग 931। टोटल कितना था 20, सामने से 4, पीछे से 15, तो पार्ट का टोटल 19 और इसका 931। अब चाहे वो कोई सी भी नंबर मिसिंग हो, वही हमारा उत्तर होगा। तो मिसिंग नंबर बोल रहा है 5वां। कौन सा 5वां? तो बड़े टोटल में से छोटे टोटल को हमेशा माइनस कर देंगे। तो माइनस किए तो ये हुआ 9 और ये हुआ 6। तो वह 5वीं संख्या 69 थी। कितनी थी 69। तो 20 का औसत 50, तो योग 1000। 4 का औसत 64, तो 256। 15 का औसत 45, शुरुआत में मैंने गलत लिख दिया था, सुधार लीजिएगा। 15 का औसत 45, तो योग 675। जब टोटल दिया हो और आगे और पीछे से दिया हो तो पार्ट का टोटल करते हैं। पार्ट का टोटल 19 और उसका योग 931। जो नंबर मिसिंग है सीधे वही उत्तर आता है, हमको उसको नहीं खोजना है। 5वीं संख्या क्या होगी? तो ज़्यादा में से कम को माइनस किए तो उत्तर आया 69। तो वह मिसिंग नंबर या 5वां नंबर क्या है? तो उत्तर 69 है।